हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। हमने बहुत सारी आपको कहानी सुनाया है, जिसमें अवैध संबंध को लेकर भी बहुत सारी कहानी इस चैनल पर अवेलेबल है। लेकिन आज का जो घटना है, आज की जो कहानी, इसे सुनने के बाद आप हैरान ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसमें एक पत्नी जो चार चार बच्चों की माँ होती है, अवैध संबंध के चलते वो खुद अपनी हाथों से अपने पति को सिलवट्टा से ताबड़तोड़ वार करते हुए पति की जान ले लेती है। और इस बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। रात के वक्त पति जब सो रहा होता है, तब जो है पत्नी सिलवट्टे से इतना ज्यादा वार करते हैं कि जिसके चलते उस पति की उसी वक्त मौत हो जाती है। और इस मौत को जिस इलाके में वो रहा करते थे, क्योंकि उन लोग भाड़े पे एक जगह पे जो रेंट पर किराया पर रहा करते थे, उसी जिस मकान मालिक के वो लोग रह रहे थे, जब मकान मालिक के घर पे, उस मकान मालिक को फंसाने की साजिश में थे। और साजिश रच भी डालती है। प्लान के तहत अपने पति की जो बॉडी है उसको घसीट कर वहां तक लेके आते हैं, मकान मालिक कर दरवाजे पर छोड़ देते हैं। सुबह होती है, लोगों की नज़र, खास करके मकान मालिक की जो पत्नी है उनकी नज़र पड़ती है। चिल्लाम चिल्ली होती है, चीख पुकार होती है, सारे लोग जमा होते हैं, पुलिस आती है। पुलिस को भी लगा था जो हो सकता है मकान मालिक ने कुछ किया हो, इसीलिए शक की सुई जो है, जिस हिसाब से प्लान रची थी, तो पुलिस वाले का भी शक जो है उस मकान मालिक के ऊपर गया। लेकिन आखिरकार पुलिस तफ्तीश करते करते, कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते एक सच्चाई का सामना होता है। और उस सच्चाई को जानने के बाद किसी को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो कोई पत्नी अवैध संबंध को लेकर पति को मौत के घाट कैसे उतार सकती है, वो भी अकेले, किसी का सहारा भी नहीं लेता, किसी को बताता भी नहीं। पत्नी अपने हाथों से अपनी सुहाग मिटा डालती है। तो फिर मैं आज आप लोगों को इसी घटना के बारे में सुनाने जा रहा हूँ, इसी घटना को लेके आया हूँ। ये घटना कहाँ का है, कब का है, जैसे हर वीडियो में डिटेल देता हूँ, इस वीडियो में भी मैं डिटेल दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखते समय वीडियो पे भी एक लाइक कर दिया करें। अगर कुछ कहना है, कुछ बताना चाहते हो तो अपने बारे में बताना है, कुछ वीडियो के बारे में बताना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ का है। अब उत्तर प्रदेश लखनऊ बोले तो राजधानी हो गया। अब राजधानी के अंदर ऐसा घटना होती है। दरअसल लखनऊ पुलिस का दावा है, लखनऊ पुलिस दावा करती है कि ये घटना को अंजाम दिया उनके पत्नी ने। उनके पास सबूत मिल चुका था, उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, ये पुलिस का दावा है। जब पुलिस वाले से पूछा जाता है तो उनका कहना है, जो हम लोगों का दिशा भटकाने के लिए पत्नी ने साजिश रची थी। और ये पूरा जो घटना है अवैध संबंध को लेकर घटी थी। अब अभी इस पे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं, इसमें अवैध संबंध जो है पत्नी की नहीं थी, बल्कि पति का था किसी दूसरे महिला के साथ। इसी को लेकर जो है ये घटना को अंजाम दिया गया था। पूरी घटना जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर का, और एक जगह लगता है इंद्रनगर। इसी इंद्रनगर में रहने वाला एक परिवार, जो मूल तौर पे ये लोग जो है बिहार मधुबनी का रहने वाला होता है। जिस शख्स की मौत हुई, इसमें उनका नाम है सुरेंद्र, जो 50 साल का व्यक्ति होता है। अब सुरेंद्र जो है अपने 4 बच्चे और पत्नी के साथ इंद्रनगर में रहा करते हैं। 3 महीना ही हुआ है उनको आए हुए मधुबनी से, यानी बिहार प्रदेश के मधुबनी से आए हुए उस लखनऊ के इंद्रनगर इलाका में। उस इलाका में एक हॉस्पिटल हुआ करता है, सुषमा हॉस्पिटल। सुषमा हॉस्पिटल के सामने सुरेंद्र जो है चाय की दुकान लगाते हैं, और चाय बेच के अच्छा खासा आमदनी होता है। इसीलिए वो सोचा कि क्यों ना पूरा परिवार को, पूरा फैमिली को, अपनी पत्नी, 4 बच्चे, सबको बुला लिया जाए। मधुबनी से उन लोगों को बुला लेते हैं करीब 3 महीना पहले, और उसी इंद्रनगर में इलाका में एक कमरा किराया पर लेता है। 2 कमरा लेते हैं, बल्कि बच्चे बड़े बड़े हो चुके थे।
और जिस व्यक्ति का कमरा किराया पर लेता है उस व्यक्ति का नाम है विवेक सिंह। विवेक सिंह का कमरा किराए पे लेते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 29 फरवरी 2024 को मंगलवार का दिन था। ये खबर जो छापी है 29 फरवरी 2024 एनबीटी के मुताबिक, यानी नवभारत टाइम्स के मुताबिक इसमें ये आर्टिकल छापी है। इसमें बताया गया है कि जो मंगलवार के दिन रात के वक्त उस सुरेंद्र को किसी ने वार करके, भारी वस्तु से वार करके उसको मार डाला है। जब इस तरीके का अननेचुरल डेथ हो तो पुलिस केस बननी है, पुलिस आती है, तफ्तीश होती है। सबसे पहले तो बॉडी को कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब वहां पोस्टमार्टम के लिए जाती है और यहाँ पूछताछ शुरू होती है। अब पूछताछ घर वाले से ही हो रहा था, तो पता चलता है घर में सुरेंद्र के अलावा सुरेंद्र की पत्नी रेखा साहा और उनके 4 बच्चे, 4 बच्चे में से 2 बच्चे उस टाइम मौजूद रहता है उसी घर में। एक का नाम होता है राज और दूसरे का नाम होता है, दूसरे जो लड़की होती है पूजा, पूजा सा। अब दोनों और 2 बच्चे के बारे में पूछा जाता है, 2 लड़का और कौन कहाँ है, तो बताया जाता है जो गांव में शादी पड़ी है रिश्तेदारी में, तो इसीलिए 2 लड़का जो है, बड़ा वाला दोनों जो लड़का है वो दोनों गांव गया हुआ है। और इसी बीच जो है सुरेंद्र के साथ ये हादसा हो जाती है मंगलवार रात को। किसी ने उसे मार कर चले गए। तो पहला तो घर वार में सब पूछताछ हुआ पत्नी से, रेखा का रो रो के बुरा हाल। यहाँ दोनों बच्चों से भी पूछा जाता है, तो दोनों बच्चों का कहना है हम लोग रात भर पड़े, दूसरे कमरे में हम लोग थे, तो खाना वाना खाया फिर सो गए। देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया और हमें पता भी नहीं चला। जिस व्यक्ति के घर में रहा करते थे, जिस व्यक्ति के कमरा इन लोगों ने किराए पे लिया था, विकास सिंह, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि बॉडी उनके घर के दरवाजे पे पड़ा हुआ था, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है, विवेक सिंह का कहना है, जो रात के वक्त मुझे ऊपर से कुछ आवाजें आने लगी थी, ऐसा लग रहा था कोई दौड़ रहा है छत पर। तो रात काफी हो चुका था, इसीलिए मैं सोचा कि चलो इस बारे में, क्योंकि ऊपर का कमरा मैं इन लोगों को, सुरेंद्र को भाड़े पे दिया था और हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, उनका परिवार ऊपर रहते थे, तो हम इसलिए रात हो गया तो सुबह सोचा कि सुबह पूछेंगे। लेकिन सुबह जब मेरी पत्नी पूजा करने के लिए सबसे पहले उठती है, दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद उसकी चीखें निकल पड़ती है, क्योंकि दरवाजे के सामने जो है सुरेंद्र के लहू लुहान खून से सना हुआ बॉडी दरवाजे के पास पड़ी रहती है। तो जब चीखती है सारे लोग जमा होते हैं, उनके परिवार भी आते हैं, मेरे घर वाले जितने हैं आसपास के लोग भी आ जाते हैं, फिर पुलिस को खबर दी जाती है। लेकिन जब रेखा से पूछा जाता है तो रेखा का कहना है, जो हमें डाउट है, जो विवेक साहा ने कुछ किया, विवेक सिंह ने ही कुछ किया है। रेखा कह रही है यहाँ पे जिस व्यक्ति के कमरे किराए पर लिया था, यानी जो मकान मालिक है, उसके ऊपर डाउट है जो उन्होंने कुछ किया। तो रेखा से पूछा जाता है अलग से, अकेले में पूछा जाता है, क्या विवेक से कुछ झगड़ा, पैसा का लेन देन ऐसा कुछ हुआ है? तो इसमें रेखा कहते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग तो 3 ही महीना हुआ है यहाँ पे आए, और इससे पहले सुरेंद्र मेरे पति के साथ अगर कुछ लफड़ा रहा हो, ये विवेक जो है ठीक इंसान नहीं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के कान भर दी गई थी रेखा द्वारा उस सुरेंद्र को मौत को लेकर। पुलिस भी सोचता रहा, हो सकता है जो कुछ मैटर रहा हो, इसीलिए खबरी को लगाता है। सबसे पहले तो आसपास से भी पूछा जाता है जो विवेक सिंह किस टाइप का इंसान है। तो आसपास के लोगों का कहना है जो विवेक सिंह जो है बहुत ही भला इंसान है, आज तक किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ और दुश्मनी तो दूर की बात है, सबसे अच्छे से बात करते, अच्छा व्यवहार है, वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता है और काफ़ी सालों से रहता है। लेकिन रेखा क्यों ऐसा कह रही है? रेखा साह कहीं ना कहीं पुलिस को ऊपर डाउट हो रहा था, पुलिस भी डाउट कर रहा था उस विवेक सिंह के ऊपर। लेकिन आसपास के लोगों का कहना है जो सुरेंद्र अपने परिवार को लेकर 3 महीने के अंदर रेखा इस तरीके का इल्ज़ाम दे रही है, तो पुलिस को भी लगा हो सकता है इसका कुछ अलग मैटर रहा हो, तो इसीलिए खबरी को लगाते हैं।
खबरी जब पता लगाता है जहाँ पर चाय की दुकान लगाता था, सुषमा हॉस्पिटल के आसपास से पूछताछ करते खबरी अलग अलग तरीके से खबर निकालते हैं, लेकिन विवेक सिंह के बारे में ऐसा कुछ खबर नहीं मिलती। जो विवेक सिंह आता था चाय की दुकान में, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद जब सुरेंद्र के बारे में पता लगाया जाता है तो ये भी पता चलता है नहीं, सुरेंद्र तो इस टाइप का इंसान बिल्कुल ही नहीं है। सुरेंद्र भी बहुत भला इंसान है, दिन भर दुकान में रहते हैं, शाम को घर जाते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र का भी क्लीन चिट मिल जाता है खबरीदार। अब पुलिस को लगा हो सकता है कुछ चोर आया हो चोरी के इरादे से, तो उसे घर के मुआयना करते हैं। घर का 2 कमरा था, इधर उधर पता करते हैं, छानबीन करते हैं, जो घर से कुछ सबूत मिले। तो घर में जब छानबीन कर रहा था तो देख रहा था कि जो ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ी में खून के छींटे हैं और उसको धो दिया गया, फिर भी थोड़ा बहुत निशान रह गया था। तो इसीलिए पुलिस को लगा अगर कोई चोर आएगा किसी को मारेगा, मारने के बाद किसी को फंसाने के चक्कर में क्यों रहेगा। चोर का काम रहता है, डाकू का काम रहता है लूटना। अगर कोई देख लेता है, हाथापाई होती है, मार के चले गए। तो ये तो एक साजिश के तहत जो है किसी को फंसाने के चक्कर में घसीट कर लेके आते हैं, जहां पर मारते हैं, उसके बाद खून को भी धो देते हैं। चोर ये सब करने नहीं जाएगा। तो इस चोरी का एंगल जो है बिल्कुल ही फ्लॉप लगा पुलिस वाले को, जो ये चोरी का मामला नहीं है, मामला कुछ और ही है। फिलहाल जब खून का धब्बा मिलता है तो फौरन फॉरेंसिक टीम को बुला लेते हैं। फॉरेंसिक टीम आती है, बारीकी से सारी चीजों का जांच करती है। कमरे को तलाश रहा था। जब कमरे को तलाश रहा था तो कमरे के अंदर जो जहाँ पे खाना वगैरह पकाया जाता है वहाँ पे एक छोटा सा कोठरी बना हुआ था, यानी छोटी सी रूम बना हुआ था। 2 कमरे के अलावा जो बेडरूम होता है उसके अलावा भी खाना बनाने के लिए एक छोटा सा रूम बना हुआ था। उस रूम में ताला लगा हुआ था। तो ताला खोला जाता है, रेखा से कहा जाता है जो ताला खोलो। कहीं ना कहीं रेखा के ऊपर अब डाउट जा रहा था, शक हो रहा था। और शक क्यों हो रहा था, क्योंकि दोनों बच्चों से जब पूछा जाता है जो तुम लोगों को क्या लगता था तुम्हारे पापा का किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ झगड़ा, तो जो पूजा साहा होती है, जो इन दोनों का बेटी रेखा और सुरेंद्र की, तो पूजा का कहना है जो मम्मी पापा अक्सर झगड़ा करते हैं, अक्सर लड़ाई करते हैं, और कल भी रात को थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहे थे। तो ये हर 2 दिन का मैटर था, इसीलिए हम दोनों भाई बहन इतना गौर नहीं की। जो मम्मी पापा का ये रोज का झमेला है, तो इसीलिए हम लोग कुछ बोले भी नहीं। लेकिन सुबह ये सब हादसा हो जाती है। तो इसी वजह से पुलिस वाले का जो शक है कहीं ना कहीं रेखा के ऊपर जा रही थी, और रेखा इस तरीके का घटना को अंजाम देगा पुलिस भी सोच नहीं पाती है। क्योंकि एक महिला होकर एक व्यक्ति को मारते हैं, मारने के बाद उसकी बॉडी को घसीट कर हुए मकान मालिक के कमरे तक लेके आता है, किसी को कैसे नहीं पता। पहला पुलिस के मन में ये शक हो रहा था। जब उस किचन रूम का ताला खोला जाता है दरवाजे का, तब जाकर देखता है, पुलिस छानबीन कर रहा था, मुआयना कर रहा था, तो ये देखता है कि जो सिलबट्टा होता है, जो मसाला पीसने के काम पे आते हैं, जो बट्टा होता है, वो सिलबट्टे में जो है खून एकदम लाल हो चुका था और एक कोने में पड़ा हुआ था। उसको फॉरेंसिक टीम कब्जे में लेती है, और लेने के बाद अब साफ पता चल गया जो इसी सिलबट्टा से मारा गया। तो उसमें जो भी खून निशान था और दीवार पे सीढ़ी में जो भी खून का निशान था, ये भी पता चलता है जो ये सुरेंद्र का ही खून है। तब जो है अब रेखा से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सख्ती से पूछताछ हो रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था। जब डरा धमका कर रेखा से पूछा जाता है, तब रेखा जो है टूटती है और सच्चाई बयान कर देती है। रेखा जब सच्चाई बयान करती है तो पुलिस के साथ साथ लोगों को जब पता चलता है, लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। और खास करके वो 2 बच्चे को जो वहीं पे रह रहा था, राज और पूजा, जो मम्मी इस तरीके का घटना को अंजाम दे सकती है। दरअसल रेखा साहा बताती है जो मेरे पति का जो है अवैध संबंध था किसी महिला के साथ, इसीलिए हम दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा होते थे। मंगलवार को जब शाम के वक्त वो आते हैं और इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। शाम के वक्त झगड़ा हुआ, उसके बाद खाना वाना खाए, बच्चे दोनों जो है अपने
कमरे में चले गए। फिर रात के बाद हम दोनों एक ही कमरे में थे और इसी बीच फिर से हम दोनों के बीच में वही बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। फिर सुरेंद्र जो है सो गए, लेकिन मेरे अंदर गुस्सा बहुत था। मैं गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसी बीच मैं देखती हूँ, बगल वाले कमरे में जाती हूँ तो देखती हूँ कि मेरे जो बेटी और बेटा है वो दोनों सो चुके हैं। करीब रात को 1 बज रहा था। फिर मैं धीरे से किचन रूम में जाती हूँ, किचन रूम में ताला लगा के रखता हूँ। किचन रूम का ताला खोलती हूँ और खोलने के बाद मैं सिलवट्टा उठा के लेके आती हूँ। लाने के बाद सुरेंद्र गहरी नींद में सोया हुआ था। इसी बीच जो है मैं उस भारी वस्तु से मैं उसके ऊपर चेहरे पर वार करने लगती हूँ और एक से कहीं ज्यादा बार वार किया, जिससे सुरेंद्र की मौत मौके पर ही हो जाती है। उसके बाद अब पुलिस का सवाल था, अगर तुमने अपने पति को मार डाला अपने ही बेडरूम में, तो बेडरूम में सबूत क्यों नहीं मिले? तो इसमें रेखा जो है बड़ी चालाकी से इस घटना को अंजाम देने के बाद खुद को बचाना चाह रही थी, क्योंकि उसने मर्डर जैसा घिनौना काम कर दिया, वो भी अपने ही पति का। तो इसे बचने का उपाय भी वो निकाली थी। जिस बेड पर उसने अपने पति को मारा, क्योंकि उस बेड पे चादर लगा हुआ था, पूरा चादर जो है खून से सन गया, तो इसीलिए उस चादर को जो है उसी रात को भिगो देते। ताजा खून था, साफ हो गए, धुल गए। उसके बाद क्योंकि सबसे पहले तो बॉडी को वो देखा कि कोई भी नहीं आसपास, और विवेक सिंह के कमरे का भी दरवाजा बंद है, यानी सब लोग सो चुके थे। जब विवेक सिंह ने कहा था जो मुझे कुछ ऊपर दौड़ने की आवाज आया, तो इसमें रेखा शाह का कहना है मैं अपने पति की बॉडी को घसीटते हुए अपने कमरे से सीढ़ी से घसीटते हुए ले जाकर विवेक सिंह के कमरे के दरवाजे पास रख देते, ताकि जब लोगों को पता चले सुबह तो सबके डाउट यही लगे जो विवेक ने नहीं कुछ किया मेरे पति के साथ। फिर जब मैं उसे घसीट कर लेके जा रही थी तभी आवाजें आ रही थी। उसके बाद मैं जब खून चारों तरफ हो गया, मैं धो देती हूँ, सीढ़ी को भी धो देती हूँ, चद्दर को भी धो देती हूँ, और उस बट्टे को मैं जो है किचन रूम में ले जाके कोने में फेंक के देती हूँ। सब कुछ प्लान के तहत करने के बाद मैं सो जाती हूँ। सुबह विवेक सिंह का पत्नी चिल्लाती है। चिल्लाने के बाद हम लोग सारे जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर हम लोग को ये मालूम पड़ता है ऐसा ऐसा हुआ है। एक नाटक के तहत वो रोने धोने चालू करते हैं। लेकिन जब पुलिस ने उस सुरेंद्र के बारे में पता किया, जो वाकई क्या सुरेंद्र का कोई किसी महिला के साथ अवैध संबंध था, तो इसमें पता चला पुलिस वाले को जो सुरेंद्र का किसी के साथ कुछ संबंध नहीं, बस एक रेखा को वहम था, जो उसे लगा था जो सुरेंद्र किसी के साथ बात करते हैं और उसके किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। बाकी इस घटना ने सारे लोगों को हैरान कर दिया। जब रेखा के परिवार यानी रेखा के मायके वाले को पता चला, सुरेंद्र के परिवार को पता चला, जो बिहार प्रदेश मधुबनी में रहा करते हैं, उन लोगों को जब पता चला, उन लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था जो रेखा ऐसा घटना को ऐसे कदम उठा सकती है। जहाँ 4 बच्चों की माँ है और यहाँ सुरेंद्र की उम्र 50 साल है। इस उम्र में अवैध संबंध, चलो हो सकता है अवैध संबंध, लेकिन एक शक के बिना पर देखा गया है कि शक के बिना पर पति पत्नी का मर्डर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक पत्नी अपने ही हाथों से सुहाग मिटा डालती है। वाकई हैरान करने वाली ये घटना, जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ के आसपास, लखनऊ शहर के अंदर आता है, इंद्रनगर इलाका में इस घटना को अंजाम दिया गया था। और अंजाम देने वाली पत्नी होती है, जो पति के अवैध संबंध के शक पे पति को मौत के घाट उतार देते हैं और साजिश के तहत जिस मकान मालिक के घर में रहा करते उसी मकान मालिक को फंसाने के चक्कर में थे। बहरहाल ये था वो पूरी घटना। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।